हरियाणा सरकार की तरफ से 700 निजी बसों को रोडवेज में शामिल किए जाने के फैसले को लेकर कर्मचारियों में अभी तक विरोध जारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं बलवान सिंह दोदवा से, जो ऑल हरियाणा तालमेल कमेटी वर्कर यूनियंस के प्रधान हैं। बलवान जी, ये बताइए कि आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो 5 नंबर को हमने चक्का जाम किया था और सरकार ने वार्ता करने की बजाय ऐसा जैसे कानून लगा करके जो हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया और जो उत्पीड़न किया गया कर्मचारियों का, 4 सीटें करवाई गई, सस्पेंशन किए गए, उसके विरोध में दोबारा से जो है हमने एक तालमेल कमेटी का गठन किया है। जो 22 नंबर को जो हमारी बैठक हुई थी रोहतक में, उसमें हमारी तालमेल कमेटी का जो एक मंच के ऊपर आकर हमने दोबारा गठन किया है और सभी संगठन जो हमारे एक मंच के ऊपर आ गए हैं और हम दोबारा से सरकार के साथ आर पार के आंदोलन की तैयारी की है। और उसमें हमने जो है 6 सितंबर को जो मतलोडा के अंदर पानीपत में परिवहन मंत्री का आवास है, उसका घेराव किया जाएगा, जिसमें रोड के हज़ारों कर्मचारी जो शामिल होंगे। और सरकार अगर फिर भी बातचीत नहीं करती और बातचीत करके समस्या का समाधान नहीं करती तो आने वाले 16-17 अक्टूबर को दोबारा से एस्मा को तोड़ते हुए रोजगार कर्मचारी 2 दिन का चक्का जाम करेगा। और सरकार फिर भी नहीं मानती तो मैं कहता हूं कि ये जो 16 तरह की स्ट्राइक जो है ये अनिश्चितकाल में बदली जा सकती है। बलवान जी, पिछली बार जो आपने हड़ताल की थी उसमें एस्मा के तहत कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर भी क्या आपकी कोई मांग रहेगी? देखिए, ये तो पहली डिमांड होती है। अब पहले हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है, पहले एक डिमांड थी, अब हम 2 डिमांडों पर आ चुके हैं। क्योंकि एक तो जो हमारी जो उत्पीड़न किया सरकार ने, क्योंकि हम कर्मचारी हैं सरकार के और हमने कोई यहाँ आतंक नहीं मचा रखा था। हम सिर्फ अपनी डिमांडों को लेकर के, अपनी विभाग की डिमांडों को लेकर के और जो 700 बसें निजी हायर कर रही है सरकार, इनको विरोध करके लेकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है एक प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर गए थे। लेकिन सरकार ने ऐसा जैसा कानून लगा करके जो इतने बड़े हमारे पास बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया गया और जो है सस्पेंशन किए गए भारी मात्रा में, 300 के करीब हमारे कर्मचारी जो है सस्पेंशन में हैं और जो है हमारे 164 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और जो हज़ारों कर्मचारी ऐसे जिनको जो 4B के तहत जो चार्जशीट इशू किए गए हैं। हम कहते हैं सरकार की ऐसी नीतियाँ छोड़ करके और जो है बातचीत के रास्ते पे आए, क्योंकि ऐसी दमनकारी नीतियों से रोजगार कर्मचारी ना तो कभी पहले कभी झुका और ना झुकेगा। मैं कहता हूँ तो अगर ये सरकार ऐसी नीतियाँ अपने अपनाती रही तो ये माहौल जो है और ख़राब होएगा और जो है इसका खामियाजा सरकार को जो है आने वाले चुनाव में भी और आने वाले समय में जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि सरकार से कि अभी आज जो है जनता की मांग जो है सरकारी बसों की है, छात्रों की मांग जो है सरकारी बसों की है और संगठन की मांग सरकारी बसों की है, तो सरकार फिर क्यों ऐसे फैसले ले रही है? मैं कहता हूँ कि सरकार ने जनता की कोई चिंता नहीं है। सरकार जो अपने निजी चहेतों को सिर्फ लाभ पहुँचाने के लिए सीधे तौर पर जो है बड़े ट्रांसपोर्ट से सांठगांठ करके जो है रोड्स के बेड़े को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं कहता हूँ रोड्स के इनकी करतूतों को जो कभी सहन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर लाखों बेरोजगार युवा जो डिप्लोमा करके, डिग्रियां करके जो रोड्स की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज जो सरकार जो है अपने विभाग को निजीकरण करने की ओर जो है ले जा रही है, तो मैं कहता हूं ये जो बच्चे हमारे हैं जो आज रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? रोजगार कहाँ से आएगा? स्थायी रोजगार उनको मिलना नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों को तो आने वाले समय में जो है कि माहौल ज़्यादा बिगड़ेगा प्रदेश के अंदर। और आज जो घटनाएँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और जगह जगह जो है लूटपाट हो रही है, मैं कहता हूँ ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो सरकार अगर इन बातों पर रोक लगवाना चाहती है तो मैं कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जो है जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं उनको स्थायी रोजगार देने की ज़रूरत है। तो सरकार जो तभी मिलेगा तब ये है विभाग जो है निजीकरण न होकर के विभागों में जो सरकारी बसें आएंगी और हर विभाग जो है सरकारी दायरे में रहेगा। बलवान जी, आप 16 और 17 अक्टूबर को दोबारा से हड़ताल करने जा रहे हैं। सरकार ने अगर एस्मा के तहत दोबारा से कर्मचारियों पर इस तरह की जो पीछे कार्रवाई की, इस तरह की कार्रवाई दोबारा करती है तो क्या इसको लेकर भी आपने कोई आगे रणनीति तैयार की है? देखिए, मैं कहता हूँ कि हमने पहले भी स्वागत किया था सरकार का और अब भी स्वागत करेंगे। अगर सरकार एस्मा के तहत दोबारा से कार्रवाई करती है तो सरकार करे वो। अगर सरकार अगर माहौल ख़राब ज़्यादा करवाना चाहती है तो करवाए, सरकार के हाथ में है, गेंद सरकार के पाले में है। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर जो है माहौल ख़राब होए और जनता को भी जो असुविधा का सामना करना पड़े। हम बिल्कुल, हमारा कोई ध्येय नहीं है। और आज हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमारे जो भत्ते बढ़वाने की बात नहीं है, हमारी तनख्वाह बढ़वाने की कोई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भी अगर रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें आएंगी तो हमारे जो बेरोजगार युवा बच्चे हैं उनको स्थायी रोजगार मिलेगा और जनता को बढ़िया सुविधा भी मिलेगी। तो हम जनता से भी अपील करते हैं कि इस माहौल में जो है रोड कर्मचारी को साथ दें, क्योंकि जनता के हित की लड़ाई है, न कि रोड के कर्मचारी के हित की लड़ाई नहीं है, जनता के हित की ज़्यादा लड़ाई है।
तो मैं कहता हूँ कि सरकार अगर इस तरह की कार्रवाई करती है तो हम स्वागत करेंगे सरकार का, करिए। करना चाहती है तो सरकार जो अगर खुद जो है अगर माहौल ख़राब करना चाहिए करवाए, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोडवेज कर्मचारी में पहले भी कह चुका हूँ कि ना कभी झुका और ना झुकेगा। दोबारा से एस्मा को तोड़ते हुए 16-17 अक्टूबर को दोबारा से जो है स्ट्राइक पे जाएगा। और ये 16 तारीख की स्ट्राइक जो है एक दिन की ना हो करके अगर सरकार नहीं झुकती, सरकार बातचीत नहीं करती और सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती तो ये लगातार चक्का जाम रहेगा। बलवान जी, जो प्राइवेट बसें हैं परमिट जिनको मिला हुआ है, क्या उनसे भी आपको किसी तरह का सहयोग मिलेगा इस बार? देखिए, जो पहले प्राइवेट बसें थी जिनको परमिट जारी किए हुए थे 1993 से लेकर के और 2016 साल से पहले तक, वो भी इस पॉलिसी से दुखी हैं और वो भी जॉब की बार ये कह रहे हैं कि हम भी जो है रोड कर्मचारी को साथ देंगे। क्योंकि आज जो ये निजी बसें जो लेकर के आ रही है किलोमीटर स्कीम पे, ये कोई स्कीम नहीं है, ये तो सरकार की एक घोषणा है और सरकार की जो है बड़े ट्रांसपोर्ट से साठगांठ है। और हमें पहले भी मांग कर चुके हैं, आज भी मांग करते हैं कि इसमें एक बड़ा घोटाला जो है अगर इसकी जांच करवाई जाए सीबीआई किसी एजेंसी से, तो मैं कहता हूं कि बड़ा घोटाला निकल के सामने आएगा। क्योंकि जब ये स्कीम लागू की थी सरकार ने, उस टाइम पे इन्होंने जो है ये तय किया था कि जो हम ये जो निजी बसें लेकर के आ रहे हैं, ये जो हमारे बेरोजगार युवा बच्चे हैं उनको जो है ये बसें इनसे ली जाएंगी ताकि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन सरकार ने उस टाइम पे जो है एक 19 रुपये 60 पैसे का जो रेट तय किया था प्रति किलोमीटर। लेकिन उसमें जो है जो छोटे मंजिल जो है बेरोजगार जो युवा थे वो आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने रेट में जो है बसें नहीं चल सकती और जो है घाटे की तरफ जाएगा, ये घाटे का सौदा है। वो समझ कर आवेदन नहीं आए। लेकिन सरकार ने फिर जो है बड़े ट्रांसपोर्ट जो थे उनके साठ करके और जो है कि 3 गुना रेट बढ़ा दिए, जो आज 36 रुपये से लेकर के 42, 43, 45 रुपये तक के रेट जो फिस गए हैं। तो एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। क्योंकि मैं कहता हूँ जो रोडवेज की सरकारी बसें हैं वो प्रत्येक दिन जो है 24 से 25 रुपये तक जो है और सीट लेकर के आती हैं। तो अब ये देखिए जो 36 रुपये से लेकर 45 रुपये तक के जो रेट तय किए गए हैं, तो वो घाटा कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से देगी सरकार? एक तरफ तो सरकार कहती है कि रोड्स घाटे में है, और लेकिन ऐसी जो है ऐसी नीतियाँ ला करके सरकार जानबूझ के रोड्स के बेड़े को जो बर्बाद करना चाहती है, उसको दोबारा से दोगुना जो है वो घाटे की तरफ जो ले जाना चाहती है, न कि बढ़ावे की तरफ। तो हम कहते हैं कि सरकार से इन नीतियों को छोड़ करके जो रोड्स के बेड़े में सरकारी बसें आनी चाहिए, ताकि जो है जनता को अच्छी सुविधा भी मिल सके और बच्चों को जो है स्थायी रोजगार भी मिल सके। अब प्राइवेट में जो बसें होती हैं, अभी देखा आपने कि अभी रक्षाबंधन पे जो हमारी बहनों को सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई थी फ्री सेवा की, आप कई वायरल जो भी वीडियो भी आए हैं, और उन्होंने जो धक्के मार के जो हमारे बच्चे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको जो धक्का मार के बसों से नीचे गिराया है और ज़बरदस्ती उनकी टिकट काटी हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये कौन सी सुविधा देंगे जनता को? ये जनता की सुविधा नहीं है। अगर जनता को वास्तविक सुविधा देना चाहती है सरकार, तो रोज में सरकारी बसें लानी पड़ेंगी सरकार ने इस नीतियों को छोड़ करके। तो ये जो आज तरह जो सरकार जो नीतियों को लेकर के आ रही है, ये जनता की मतलब सुविधा के लिए नहीं है। ये सब सरकार के जो अपने निजी चहेते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट हैं, सिर्फ उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी ट्रांसपोर्टें खुलवाने के लिए इस तरह के फैसले जो सरकार करने जा रही है, और इसको किसी भी सूरत में रोजगार कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम जो दोबारा से लगातार जो है 16-17 से लगातार चक्का जाम करेंगे और सरकार को झुका के छोड़ेंगे। हमारे साथ थे बलवान सिंह दोदवा, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी वर्कर्स यूनियन के प्रधान। इन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के निजी आवास का घेराव किया जाएगा। अगर मांगे फिर भी नहीं मानी गई तो 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन के लिए पूरी तरह से रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। इन्होंने बताया कि 700 निजी बसों के साथ साथ इस बार हमारा मुद्दा कर्मचारियों पर एस्मा के तहत की गई कार्रवाई को वापस सरकार ले, ये भी रहेगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ सज्जन चौधरी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।